करेगा, संवेद साधन करेगा, रामायण सुनेगा, गीता सुनेगा, भजन होगा, कुछ अभिनय होगा, तो इससे लोगों के भीतर में जो तनाव युक्त जीवन लोग जी रहे हैं, तो उसके भीतर में पूरी आनंद का उछाल होगा, खुशी होगी, अच्छा से अच्छा भोजन करने की कोशिश करेंगे। एक आदमी एक साधु के पास गया और पूछा कि आप इतना खुश क्यों से कैसे रहते हैं? हम लोगों के आपके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुश हैं, और हम लोगों के पास सब कुछ है, एसी है, टीवी है, कार है, पत्नी है, बच्चे हैं, फिर भी हम तनाव युक्त हैं। तो आपकी खुशी का कारण क्या है? बोले कुछ नहीं, हम किसी से जलते नहीं, किसी का तरक्की देख करके या किसी को संपन्नता देख के जलन नहीं होता है, और हम किसी की निंदा नहीं करते। तो ये दो चीजें हमको अशांत कर देता है, हमारे सुख को छीन लेता है। हम इस दोनों के वशीभूत नहीं होते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, लोगों को सुख देने की कोशिश करते हैं, सच और सत्य बात सच बोलने का प्रयास करते हैं, और लोगों के मन के मैल को धोने का प्रयास करते हैं। हमको दुख कोई दे नहीं रहा है, तो हमारे भीतर का जो बीमारी है वही हमको कष्ट दे रहा है। हम उस बीमारी को दूर करना चाहते हैं। बीमारी क्या है? हम जो जलन होता है दूसरे को देख करके, हमने देखा एक आदमी को, उसके रिलेशन के बेटी की शादी थी, वो छटपट कर रहा था देख, क्योंकि वो जो सजावट था, वो जो डेकोरेशन था और उत्सव था, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो उसके अशांति का कारण उसका जलन था। और दूसरा कितना बुरा है ये हम हमेशा सोचते रहते हैं, ये हमारे मन को अशांत करता है। जो जैसा है सो है, हमको क्या लेना देना पीछे से। तो हमारा निवेदन है कि साधन कीजिए, रोज कीजिए, क्योंकि ये बोल देना हमारे लिए बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा हो जाना बहुत कष्ट। साधन करने से जब मन चक्र की तरफ या श्वास की तरफ मुड़ेगा, तो ये सब अपने आप छूटता चला जाएगा। इसलिए गुरु को धोबी कहा गया है। धोबी जैसे कपड़े का मैल धो करके उसको फिर निर्मल कर देता है, उसी तरह गुरु हमारे भीतर के मैल को धो के हमको सुंदर बना देता है। गुरु धोबी सिख कापड़ा, साधन सिंजनहार, सूरत शिला पर धोइए, निखरे ज्योति अपार। और ये जो मंत्र है, ये सोडा है, ये डिटर्जेंट है, और जो हम पटक के साफ करते हैं वो साधन, जो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये पटकते जो है सांस को हम, ये साधन है। इससे क्या होता है, हमारे मन का जो मैल है वो निकल जाता है और हम निर्मल हो जाते हैं। जो निर्मल है उसको सुख दुख का, वो तो दूसरों का सुख देख के खुश होता है, अपने कमी का तो उसको भान ही नहीं रहता। उस कमी में भी कुछ दे करके किसी को खुश करना चाहता है, और वो दूसरों की परनिंदा से बचता नहीं, ये वशीभूत नहीं होता। रामायण में कहा है कि सबसे बड़ा पाप क्या है? परनिंदा सम नहीं अधमाई, कि दूसरे की निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं है। हम लोग बातचीत भी करते हैं अक्सर, तो दूसरों की निंदा करते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं। ये दोनों हमारे अध्यात्म पथ का बाधक है। मैं निवेदन करूंगा कि प्रवचन से ये नहीं जाएगा, इस साधन से जाएगा। रोज साधन करें, रोज गीता पढ़ें, और अपने को देखें कि हमको दूसरे को देख के जलन तो नहीं होता है। अगर होता है तो हम गुरु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा ये दुख दूर। किसी से गांठ मत बांधिए, कोई बुरा है तो है, लेकिन वो मिलेगा हमको कुछ बात। किसी से बैर भाव मत रखिए। निर्वैर सर्वभूतेषु स्वमामेति पांडव, गीता में भगवान ने कहा है
कि जिसके भीतर में बैर भाव नहीं है, आज किसी से झगड़ा हो गया, मतभेद हो गया, तो कल हम इसके घर जाके चाय पी लेंगे, इस बैर को हम बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि इससे हम सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं खोएंगे, हमारा जो अध्यात्म की यात्रा है वो अवरुद्ध हो जाएगी, वो रुक जाएगी। इसीलिए हम अगर चाहते हैं कि हमारी यात्रा चलती रहे, तो हमको बैर भाव पाल गांठ नहीं बनना चाहिए। आज किसी कारण से किसी से मतभेद हो भी गया और उसके बेटी की शादी है तो हम जरूर जाएंगे, वो नहीं बुलाया लेकिन जाएंगे। उसका बेटा अच्छा बना, हम उसको बधाई जरूर देंगे। यही हम नहीं कर पाते। इसलिए हमारी जो किताब आ रही है, ये संसार है चलता रहेगा, उसमें हमने एक कविता लिखा है कि आओ हम संवाद करें। हम लोगों को अगर किसी से मतभेद होता है तो बोलचाल बंद कर देता है, ये बहुत खराब बात है। बोलचाल कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मन में रह जाएगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो बात मन में रह जाएगी, इसलिए बोल देना चाहिए ताकि हमारा मन खाली हो जाए। कितना छोटा जिंदगी है, क्यों इसको राग द्वेष अंदर में बर्बाद करें। आओ खुलकर बात। इसलिए किसी के बैर भाव को गांठ नहीं मानना। तो 3 बात मैंने कहा कि साधन बिना किए ये प्रवचन खाली चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। साधन करने से हमारे भीतर का जलन चला जाएगा, निंदा करने की प्रवृत्ति चली जाएगी और दूसरों को खुश देख के खुशी होगी। हमारे भीतर में बैर भाव चला जाएगा, दुश्मनी की भावना जो है वो चला जाएगा। किसी का अच्छा हो तो उसको बधाई जरूर दी, उसका हालचाल, कोई बीमार हो तो पूछे या न पूछे, उसका हालचाल पूछना उसके घर पे जरूर चले, भले ही आपका दुश्मन क्यों। और दुश्मन किस बात का? सब लोग अपना कमाता है, खाता है, फिर दुश्मनी कहां से आ गई? ये मन का है, मन का मैल है जो कि हमको एक दूसरे का दुश्मन, हमारे भी मन का उसके ही मन, वो क्या करेगा हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने मन के मैल को धो देंगे और हम किसी से बैर भाव नहीं रखेंगे। कोई बुरा है तो है, उसकी बुराई से क्या लेना, हम उसके साथ भी अच्छा व्यवहार, उसको भी सम्मान दें, और जो अच्छा है वो तो है ही। तो 3 बात हमने कहा कि रोज साधन करें, क्योंकि उसके बिना सारा प्रवचन व्यर्थ हो जाएगा। दूसरा कि हम किसी को देख के जले नहीं और किसी की निंदा नहीं करें, अपनी प्रशंसा से बचें। और तीसरा, किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखें, दुश्मनी को तिलांजलि दे दी, हमारा कोई दुश्मन हो नहीं। चीन में एक संत हुआ करते थे, तो एक राजा अपने लश्कर के साथ जा रहा था, 100 आदमी बैठ के उसको जोहार कर रहे थे। राजा जा रहा है तो 100 आदमी करेगा ही, लेकिन वो संत चुपचाप बैठा रहा। राजा को बहुत बुरा लगा, तो बोला कि तुम कौन हो? तो बोला कि आप कौन है? बोले हम राजा हैं। बोला हम भी महाराजा हैं। कल के कि तुम्हारे पास क्या है? आपके पास? मेरे पास रथ है, सैनिक है। कल के हमको इसकी जरूरत ही नहीं है, कि मेरा कोई दुश्मन ही नहीं। जिसका कोई दुश्मन नहीं है उसको सैनिक की क्या जरूरत है, उसको हथियार की क्या जरूरत है? बोले हमारे पास नौकर चाकर है। बोले मैं सब काम अपने से करता हूँ, तो नौकर की आवश्यकता नहीं है। जो असमर्थ है उसको सहायता की जरूरत है। नौकर बोलना हो, आपके भीतर के अहंकार का द्योतक है, कोई नौकर नहीं है। सबको भगवान ने अपना अपना ड्यूटी दिया है, इसलिए कभी अपने से नौकर को नौकर नहीं बोलना चाहिए, उसके आत्मसम्मान को चोट लगता है। हम गरीब हो तब ना हमको बोलता है, उसको भी सम्मान देना चाहिए। राजा बोला कि हमको कोई दुश्मन नहीं है तो हम सैनिक रख के क्या करेंगे,
हम अपना काम अपने कर सकते हैं, हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। तो इसलिए, और राजा बोला कि ये बात तुमको कैसे समझ में आया, इतना निश्चय में तुम कैसे रहते हो? तो बोले हम भगवान का स्मरण करते हैं और उससे हमको यही मिला है, ये सब अहंकार जो है वो हमारी भीतर से चला, हम अपने आप में मस्त हैं, हमको खुशी के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। आपको 10 आदमी जोहार करता है तब बड़ा मानते हैं, और हम अपने भगवान को जोहार करते हैं, उसी में अपने को बड़ा मानते हैं। हमसे कोई छोटा है ही नहीं, तो हम किसी से क्यों प्रणाम की अपेक्षा करें? सब तो हमसे बड़े हैं। ज्ञान की बात रहे तो ज्ञान में भी अगर हम अच्छा बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो अच्छा नाव चला सकता है, वो अच्छा बर्तन बना सकता है, वो अच्छा जेवर बना सकता है, जो हम नहीं बना सकते। एक गुण अगर हम में है तो एक गुण उसमें भी है, फिर वो छोटा कैसे हो गया? वो जो सेवा करता है हम नहीं कर सकते, तो इस मामले में तो बड़ा है मुझसे। इसलिए कोई छोटा है ही नहीं, हम क्यों किसी की अपेक्षा करें? हमको पैसा ज्यादा है तो बड़े हो, ठीक है, हमको पैसा ज्यादा है, उसको ताकत ज्यादा है, आज हम बीमार हैं, 2-3 सेवक हैं, तो उसी के भारे जी रहे हैं, पैसा कोई काम नहीं दे रहा है। हम ये कहना चाहते थे कि हम रोज साधन करें, किसी को देख के जले नहीं, किसी से बैर भाव नहीं रखें। मान लीजिए मेरा कोई अहित क्या करने दीजिए, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो, करने दीजिए, हम फिर भी उसका सम्मान करेंगे, और जो चाहिए ले, जितना चाहता है उससे ज्यादा उसको दी, उसके दुख सुख में भाग लीजिए, उसको प्रेम दीजिए। पत्थर भी पिघल जाता है प्रेम से, वो तो फिर भी आदमी। भरत और राम का जब मिलन हुआ है चित्रकूट में, तो उससे प्रेम का इतना उछाल हुआ है कि पत्थर पिघल गया है, और आदमी जो थे वो जड़ हो गए। ये शक्ति है प्रेम। हम सबके साथ प्रेम को व्यवहार, सब मुझसे बड़े हैं। हम ऊंचे आसन पर बैठ के प्रवचन करते हैं तो अपने को गुरु जी मान लेते हैं, सच पूछिए तो हम गुरु हैं ही नहीं। गुरु तो नारायण है, गुरु तो शंकर जी हैं, शिव जी, गुरु तो जगन्नाथ जी हैं। हम उनके बात को आप तक पहुंचाते हैं, उनका संदेश, उसका संदेश वाहक। तो सादा जीवन हो, जीवन सुंदर हो और साफ, मेरा हृदय एकदम निर्मल हो जाए, न इसमें राग रहे, न द्वेष रहे, न ईर्ष्या रहे, न छल रहे, न कपट रहे, न सम्मान पाने की, न अहंकार रहे। और तो बचे क्या? अगर हम किसी की निंदा नहीं करेंगे तो बात करने के लिए बचा क्या? एक बचा नहीं, भगवान का नाम, भगवान का नाम लेते रहे। तो इसी से आप भी खुश रहिएगा और सब कुछ। बहुत दर्द पर हम कहें, आनंद फिल्म देखे थे, तो आनंद का जीवन जिए, हम जानते हैं मर जाएगा छोड़े, लेकिन फिर भी हम सबको हंसाते रहे, फिर भी हम सबको, अभी हमारा गुरुधाम जाने का पोजीशन नहीं है शारीरिक, करवट भी हम अपने से नहीं लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं किसी का, लेकिन फिर भी हम सोचे हम जाएंगे। सब लोग मना भी कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन लगना जाएंगे, अब जो होना है वही होगा, किसी तरह चले ही जाएंगे, क्योंकि मेरी जाने से बहुत लोग खुश होगा, और यही खुशी हम दान करना चाहते हैं। तो बहुत बात नहीं करके हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जीवन बड़ी मुश्किल से हमको मिला है, और गुरु हमको पवित्र करने के लिए, हमको निर्मल करने के लिए मिले हैं। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे देखना हो सकता है। तो उनके बताए रास्ते पर चलें, और न किसी से ईर्ष्या, न द्वेष, सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, और किसी से बैर तो करें ही नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। तो इस तरह से हमारा जीवन हो, भगवान आत्माओं का कल्याण करें। और 13-14 के सत्संग के बाद कुछ चिट्ठी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं,
चला जाएगा, तो फिर आप लोग उसी के अनुसार अभी अपना टिकट का व्यवस्था कीजिएगा। तब तक हम आप लोग को जय गुरु बोलते हैं, प्रणाम करते हैं।